तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये क्या है? टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया तेज़ हो रही है और हर जगह एआई अपनी जो है वो स्पेस बना रहा है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। जो आज एआई के बारे में नहीं जानता है, शायद वो कल दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाए। तो आज का लेक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रहेगा। मेरा नाम है अमान नियाज अहमद हवलदार। मैं HNA डिजिटल सॉल्यूशंस का फाउंडर हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो सोशल सेक्टर से भी है। वंडर किड्स जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बहुत अच्छे मकाम पे दीन और दुनिया को पैरेलल लेके जाने के लिए। एआई जो एक कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते आए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में वो एक इंटीग्रेशन कर चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने नहीं वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। एजुकेशन को एआई ने बहुत सारे चीज़ों से बदल रहा है, उसी के साथ में जॉब्स के फ्यूचर्स भी बदल रहे हैं। चलिए आज हम लोग चलते हैं एआई की तरफ और इसको एक बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेप्लिका क्रिएट करता है। ये है तो एक मशीन, लेकिन ये सोचती है, समझती है इंसानों की तरह। जिस तरीके से एक इंसान का थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो अपने आप को जो है वो हर चीज़ में, हर सिचुएशन में अलग तरीके से पाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे ये मोटो रहता है कि ये आपके थिंकिंग प्रोसेस को अडेप्ट करके जो आपकी प्रोसेसेस है मिमिक करेगा, आपको जो है वो उसी चीज़ के बारे में एक अच्छे वर्जन में एक्सप्लेन करेगा। सेकंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेनिफिट है, जिस तरीके से हम लोगों का ट्रेडिशनल फॉर्मेट रहता था सर्च करने का। फॉर एग्जांपल एआई जो है वो हर जगह पर है, हम लोग समझे या नहीं समझे। एआई को समझना सबसे आसान तरीका यही है, मैं आपको रिलेट करा पाऊँ कि आप लोग में से अक्सर लोग यूट्यूब चलाते ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा या कोई एग्जाम्पल एक न्यूज़ देखी। अब आप लोग गौर करेंगे कि वही न्यूज़ की तरीके से रिकमेंडेशन जो है वो आपको बार बार वही वीडियोस के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे यूज़र एक्सपीरियंस को, यानी हम क्या देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे हम लोग क्या देखना पसंद करते हैं, हम लोग क्या खरीदना पसंद कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमको वो सारे कंटेंट्स प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स एआई का यूज़ करते हैं कि आपके जो भी यूज़र एक्सपीरियंसेस है उसको बहुत ज़्यादा वो बेटर कर पाए। कभी आपने सोचा कि आपने कुछ चीज़ सर्च की है, जिस तरीके से अगर कुछ चीज़ आपको ऑनलाइन परचेस करनी है, आपने अमेज़ॉन पे जाके सर्च की है। अब आप गौर करिएगा कि आप यूट्यूब पे भी अगर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको वही सेम प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया आईफोन 15। अब मैंने आईफोन 15 जो है वो जाके अमेज़ॉन पे सर्च किया। आईफोन 15 सर्च करने के बाद मैंने थोड़ी देर उसको जो है वो सर्व किया, उसके फीचर्स जो है, स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें देखी। देखने के बाद मैंने वो चीज़ को परचेस किया नहीं और मैंने अपना जो है वो जर्नी बैक कर ली। आप गौर करिएगा कि आपने जो चीज़ के बारे में सर्च किया है वही सारी चीज़ें आपको रिकमेंडेशंस में जो है वो हिट होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होती है कि वो आपको टोटल मॉनिटर करते हैं कि आपका स्टेप्स क्या है, आपने क्या सर्च किया था, आपने जो है वो क्या चीज़ को कहाँ पे आधा अधूरा छोड़ दिया। तो वो सारी चीज़ को एनालाइज करके ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको टारगेट करता है। हाउ एआई इज रीशेपिंग एजुकेशन। अब हम लोग यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में बात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एक इंट्रो दे दूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एजुकेशन के अंदर अभी एंटर नहीं किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में एंटर करके बहुत साल हो गए, लेकिन वही बात है, जब तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम नहीं थी हम लोगों को नहीं पता चली। हम लोग आते हैं थोड़े प्लेटफॉर्म्स की तरफ। एक्चुअली जो एआई है वो किस किस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हमारे एजुकेशन सिस्टम को टोटल चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जैसे कि ड्यूओलिंगो,
ड्यूलिंगो जो एक एप्लीकेशन है, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप वेरियस लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस आपकी सीख सकते हैं। टोटल जो है वो रन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। उसी तरीके से बायजूस है, उसके भी अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। वो वहाँ पे क्विजेस कराता है बच्चों को, जो है उसकी उनकी कॉग्निटिव लर्निंग के लिए उनके एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह कराता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई जो है वो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो यूज़ करते हैं। सेकेंड, हम लोग अब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर, एआई चैटबॉट्स फॉर स्टूडेंट सपोर्ट। बहुत सारे टूल्स हैं जो एजुकेशंस के ऊपर काम करते हैं। चैट जीपीटी है, उसके अलावा जेमिनी है, डीप सीक करके एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है। अब यहाँ पे बच्चों को लेके, यानी स्टूडेंट्स जो एआई चैटबॉट्स के थ्रू अपने आप को जो है वो अपने असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर जो है वो हेल्प ले रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, बार्ड हो गया, उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जाके अपने जो है वो असाइनमेंट्स को, अपने क्वेश्चन आंसर्स को, इवन स्टूडेंट्स जो है वो अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस जो भी है ना, वो जाके एआई पे कर रहे हैं। यानी अपने क्वेश्चंस टोटली वो वहाँ देते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से एआई जो है उनको ट्रेलर कंटेंट देता है कि अगर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज अ पीएच लेवल ऑफ एक्स वाई जेड एलिमेंट, तो उसको आप जाके सर्च करते थे गूगल पे। गूगल क्योंकि बहुत बड़ा मीडियम है आपका नॉलेज का, तो गूगल क्या करता था, आपको एक डायरेक्ट आंसर नहीं देता था। गूगल आपको सीरीज ऑफ वेबसाइट्स जो है वो रिफर करता था, बहुत सारे उसके पास जो कंटेंट्स है वो रिफर करता था। वेबसाइट्स पे जाओ, आप खुद से ढूंढो, फॉर एग्जाम्पल खुद से आपको हर एक वेबसाइट पे जाके गो थ्रू करना पड़ता था। लेकिन अब ये चीज़ नहीं रही। अब एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू, जेमिनी के थ्रू और जितने भी दूसरे जो टूल्स है उनके थ्रू आप अगर कोई चीज़ को स्पेसिफिकली अगर उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको स्पेसिफिकली वही चीज़ का आंसर ट्रेलर फॉर्म में देगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो एडवांटेजेस हो गया, जहाँ पे हमारे एजुकेशन को और रिसर्च को लेके बहुत सारे टाइम जो हमारा कंज्यूम हो जाता था रिसर्च करने में, वो बच जाता है। उसी के साथ में असाइनमेंट्स वगैरह जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं, बहुत ट्रेलर्ड असाइनमेंट, बहुत एक्यूरेट असाइनमेंट्स और बहुत ही एक्यूरेट डेटा एनालिसिस भी जो है वो चैट जीपीटी और जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स है वो करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एआई ऑटोमेशंस जो है वो जॉब्स को रिप्लेस करेंगे। डेटा एंट्री जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। आपके कस्टमर सपोर्ट्स के जो जॉब्स है ना वो रिप्लेस हो जाएंगे। उसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जितने भी वर्कर्स लगते थे ना, लेमेंस, वो सारे जो है ये सारे जॉब्स जो है वो फ्यूचर में इन 2030 तक ये जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। जिस तरीके से आज से तकरीबन एक मैं समझता हूँ 40 ईयर्स बिफोर, यानी 40 साल पहले जब कैलकुलेटर्स वगैरह का जो एक चलन आया था, तो कैलकुलेटर्स को बहुत ज़्यादा अपोज किया गया। क्यों अपोज किया गया? क्योंकि उस टाइम पे ट्रेडिशनली मेथड से आप लोग मैथमेटिक्स करते थे, प्लस करना है, माइनस करना है, जिस तरीके से भी था पूरा फॉर्मूला। लेकिन जब कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ तो कैलकुलेटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चनर्स जनरेट हुए। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई बच्चे को भी अगर बोले कि 15 × 30 करो, तो वो सबसे पहले कैलकुलेटर खोलेगा। तो ये अडेप्टिबिलिटी आई ईयर बाय ईयर। ये जो हम लोगों का जो एक एरा है ना, ये एरा में आप सिर्फ और सिर्फ जो है इनोवेशंस आएंगे, टेक्नोलॉजीज के अंदर जो अपग्रेडेशंस आएंगे। हमको जो है अपग्रेडेशंस के साथ में कंधे से कंधा मिला के जो है वो चलना है और चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने की जो है वो चाहत दिल में लेके आनी है। बहुत सारे टूल्स वगैरह है, उसके ऊपर तो हम लोग सेकंड लेक्चर में आएंगे। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक टूल है, एक रिप्लेसमेंट नहीं है। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। एआई को आप अपने डेली लिविंग्स में जो है वो इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे आपके प्रेजेंटेशंस बेटर हो सकते हैं, जहाँ पे आपके जो है वो लेटर्स बेटर हो सकते हैं, आप जो करस्पॉन्डेंस वगैरह करते हैं या जो भी XYZ आपकी जो भी फील्ड है वो बेटर कर सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ टूल्स है जो आप है। चैट जीपीटी डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं बता दूं,
चैट जीपीटी पे आप कोई भी क्वेश्चंस पूछिए, वो आपको जो है उसका ट्रेलर वर्जन में रिप्लाई देगा। अगर इनफैक्ट अगर आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह भी डालेंगे तो उसको एनालाइज करके बताएगा, डेटा एनालिस कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर एंडलेस आप जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट पे अलविदा कहूँगा कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा वो डेफिनेटली ट्रेलर्ड होगा कि हम लोग किस तरीके से वेरियस चैट जीपीटी, जेमिनी, बार्ड, मिड जर्नी और इसके अलावा जितने भी एआई टूल्स हैं उसके ऊपर हम लोग बैठ के जो है वो टोटल वो टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से आपको उनको एक्चुअल में यूज़ करना है। सो दैट्स इट फॉर